जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज हम चर्चा करने वाले हैं मंगल देव के परिवर्तन की। मंगल देव सेनापति होते हैं और बेहद पराक्रमी ग्रह हैं। यह आपके जीवन में छोटी से छोटी परिवर्तन भी बेहद महत्वपूर्ण, बेहद प्रभावी होते हैं। अब इनका जो परिवर्तन होने जा रहा है वह आपके जीवन में आपकी स्थितियों को ऊपर नीचे करने में बहुत ज़्यादा सक्षम है। क्योंकि मंगल, देखिए, मंगल की प्रभुता को इसी से जाना जाता है कि जो ये शरीर होता है, इसमें बॉडी जो होती है वो सूर्य होती है और इसके अंदर बहने वाला रक्त जो होता है वो मंगल होता है। मंगल साथ ही साथ जो सांसों का उतार चढ़ाव होता है ये गुरु होते हैं। नाड़ी तंत्र जो होता है वो बुध होते हैं और इसके अंदर लीवर वगैरह जो होते हैं वो शुक्र होते हैं। और साथ ही साथ अगर किसी भी तरीके से रक्त में विकार आ जाए या पाचन तंत्र में किसी प्रकार से विकार आ जाए तो समझ लीजिए धीरे धीरे करके आपकी पूरी मशीनरी ध्वस्त हो जाती है। तो मंगल देव के प्रभाव को हमने समझ लिया, क्योंकि ये पंच महाभूत मिलकर आपके जीवन को बहुत ऊंचाई तक ले जा सकते हैं या बहुत नीचे। अब मंगल, देखिए, बेहद प्रभावी ग्रह हैं और मंगल की प्रत्येक स्थिति आपके जीवन को पूर्णतया परिवर्तन करने में सक्षम होती है। मंगल देव यहाँ पर देखिए आपके सुख भाव से गोचर कर रहे हैं और ये केतु के साथ बैठे हुए हैं। केतु एक भ्रमकारक प्लेनेट है और केतु की निगेटिविटी राहु से बड़ी होती है। हालांकि केतु सात्विक भी बहुत है। देखिए, केतु को कहा जाता है कि जब इनके लिए ज्योतिष के विदों को कोई संज्ञा नहीं प्राप्त हुई तो इन्होंने इसे मोक्षकारी संज्ञा प्रदान कर दी। तो ये केतु के साथ सात्विक भाव में बैठे हुए हैं, सिंह राशि में बैठे हुए हैं। ये मघा नक्षत्र से गोचर कर रहे थे। मघा से गोचर करने के कारण मघा के जो स्वामी हैं वो केतु हैं। अब मघा के 4 चरण होते हैं। प्रथम चरण का स्वामी जो होता है वो मंगल स्वयं होता है। द्वितीय चरण का स्वामी जो होता है शुक्र होता है। तृतीय चरण का स्वामी बुध होता है। चतुर्थ चरण का जो स्वामी होता है वो सूर्य होता है। अब ये सूर्य के नवांश में जाने वाले हैं। सूर्य पर, इन पर सूर्य का दोहरा प्रभुत्व देखा जाएगा, एक राशि प्रभाव, एक नवांश प्रभाव। तो हालांकि इनका बल तो बढ़ेगा लेकिन असमंजस की स्थिति बनी रहेगी। जैसे कि मैं आपसे अगर कहूँ कि आपको पूरब में जाना है, पूरब में आपके लिए कैरियर है। पश्चिम भी जाना है, पश्चिम में जाएंगे तो आपके लिए अपार धन संपदा प्राप्त होगी। अब आप इसी में देखिए कि मतलब, और ये भी मैं आपके सामने रख दूंगी कि आपको सिर्फ एक ही दिशा में जाना है, एक ही दिशा में आप जा सकते हैं। तब आप यह डिसाइड करने में महीनों का समय लगा देंगे कि आपके लिए कैरियर महत्वपूर्ण है या अपार धन संपदा। यह असमंजस की स्थिति बनाएंगे यहाँ पर केतु महाराज। तो देखिए, केतु महाराज का जो ये विशेष प्रभाव है ये यहाँ पर आपको किस तरीके से प्रभावित करने वाले हैं, क्योंकि केतु का भी यहाँ पर दोहरा प्रभाव देखा जाएगा। एक तो साथ युति हो रही है, दूसरा कि ये केतु के नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। हालांकि ये अभी 28 तारीख को अपना नक्षत्र परिवर्तन भी करने वाले हैं, तब इनका नवांश और नक्षत्र दोनों ही परिवर्तित हो जाएंगे। तो आइए चर्चा करते हैं ये आपके लिए किस तरीके से प्रभाव देने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। यदि आपके लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नॉन राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार से कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। केतु और मंगल यहाँ सुख भाव में बैठे हुए हैं। सबसे पहले सुखों से संबंधित आपके अंदर एक विशेष, कहते हैं कि उदासीनता, क्योंकि केतु जो है रमता जोगी हैं। उदासीनता, पराक्रम आप बहुत ज़्यादा करेंगे लेकिन पराक्रम भी एक नीरस भाव से करते हुए देखे जाएंगे। सुखों से एक व्यक्ति से आपके अंदर उत्पन्न होगी, किसी भी स्थिति में आपके, कहते हैं ना, कि मन में वो उत्साह नहीं प्राप्त होगा जो उत्साह किसी चीज़ को प्राप्त होने पर, किसी सफलता को प्राप्त होने पर, किसी कीर्ति के प्राप्त होने पर व्यक्ति को प्राप्त होती है। इस दौरान कह सकते हैं कि आप अंदर से एक तरीके से वैरागी जीवन जीते हुए दिखाई देंगे। साथ ही साथ देखिए, इस दौरान पारिवारिक जनों से भी आपका एक तरीके से मोह भंग होता हुआ दिखाई देगा। हालांकि देखिए, ये छोटी मोटी वाद विवाद की स्थिति से चीज़ें उत्पन्न होंगी, क्योंकि वाद विवाद की स्थिति बनाने में, क्योंकि केतु और मंगल के संबंध को अंगारक दोष कहा जा सकता है। थोड़ा सा माता के स्वास्थ्य में भी इस समय पर कमी देखी जाएगी या फिर आपके तनाव की स्थिति उत्पन्न होगी कि माता से एक प्रकार की आपकी दूरी बनेगी।
साथ ही साथ चतुर्थ दृष्टि सीधे आपके दाम्पत्य जीवन को देखेगी। तो देखिए मंगल का प्रभाव इतना बड़ा है कि देखिए जब राहु का प्रभाव आपके दाम्पत्य जीवन पर पड़ता है तो क्या होता है कि राहु जो होते हैं वो तनाव तो उत्पन्न रखेंगे, आक्रामक स्थिति भी बनाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन संबंध विच्छेद नहीं होगा। लेकिन मंगल जब होते हैं तो क्या होता है, आक्रामक स्थिति भी बनती है और संबंध विच्छेद भी तुरंत ही हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए जीवन साथी के स्वभाव में बहुत ही उग्रता देखी जाएगी, आक्रामक स्थिति जीवन साथी की देखी जाएगी। आपको बहुत संयम से, समझदारी से काम लेना होगा। साथ ही साथ देखिए डेली इनकम से जुड़े हुए लोगों के लिए यही कहा जा सकता है, कार्यस्थल पर किसी भी वाद विवाद को करने से बचें, कार्यस्थल पर किसी भी अप्रिय स्थिति से बचे रहें। हालांकि देखिए सदैव हम आपसे आग्रह करते रहते हैं कि राहु के शुभ प्रभाव अगर आपको प्राप्त करने हैं तो छोटी मोटी से परिवर्तन और रहस्य, दो चीज़ें आपको बनाकर रखनी है। किंतु इस दौरान हम आपसे यही कहेंगे कि जब तक मंगल का ये प्रभाव रहेगा तब तक आपको किसी भी प्रकार के कोई भी परिवर्तन नहीं करने हैं। छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा परिवर्तन अभी आपको थोड़े दिनों के लिए स्थगित कर देना है। व्यापार के लिए तो देखिए आपकी बहुत अच्छी स्थिति रहेगी, लेकिन व्यापार में भी आपके पराक्रम का थोड़ा सा निगेटिव इफेक्ट ही निकल कर आएगा। आप करेंगे तो बहुत अच्छे के लिए, लेकिन वो थोड़ा सा निगेटिव जाएगा। लाभ की स्थिति बनी रहेगी, आपकी देखिए स्थितियाँ अनियंत्रित नहीं होंगी, लेकिन फिर भी क्या है, जो आप अपेक्षाएं कर रहे हैं वो अपेक्षा इस दौरान आपको नहीं प्राप्त होने वाली। सप्तम दृष्टि कर्म के लिए तो यहाँ पर ये कारण दृष्टि और राहु को नियंत्रित कर रही है, जिसके प्रभाव से यहाँ पर राहु का प्रभाव है। तो आपके देखिए वाणी से निकले हुए शब्द या आपकी छोटी सी एक्टिविटी, कोई भी चीज़ आपके यहाँ पर स्थितियों को थोड़ा सा नेगेटिव लेकर जा सकती है। आपको इस दौरान बहुत ही संयम समझदारी के साथ कार्य लेना है। थोड़ा सा क्या होगा, लोगों के साथ वाद विवाद की स्थिति बनेगी, उसको भी आपको थोड़ा सा अवॉइड करना है। चीज़ों को अपने पक्ष में करने के लिए इस समय आपको संयम, बहुत धैर्य की आवश्यकता है। इस धैर्य को अगर आप बनाए रखेंगे तो चीज़ें आपके अनुकूल होती रहेंगी। वहीं देखिए जो शासन प्रशासन से जुड़े हुए लोग हैं उनको सामाजिक स्थल पर कुछ भी बोलने से बचना चाहिए, क्योंकि ये आपके मान हानि का कारण बन सकता है। सामाजिक स्थल पर जो भी बोलें बहुत सोच समझ कर बोलें, और साथ ही साथ देखिए किसी भी प्रकार की एक्टिविटी से दूर रहें, अन्यथा आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मान हानि का कारण बन जाएगा। क्योंकि देखिए जो शासन प्रशासन या उच्च पद पर बैठे लोग हैं, ये लोग काफ़ी मेहनत से और काफ़ी समय से पर ये अपनी स्थितियों को बनाते हैं, और छोटा सा एक शब्द या छोटी सी एक्टिविटी पूरी सब आपके मान सम्मान को ध्वस्त करने में आपके अहम रोल निभा देती है। जो लोग परिवर्तन करना चाहते हैं उनके लिए भी हाथ जोड़कर अनुरोध रहेगा, कोई बड़ा परिवर्तन ना करें, जॉब स्विच करने वगैरह की अभी बिल्कुल भी ना सोचें, या अपने जो व्यवसाय है उसमें इस दौरान आपको ना तो प्रमोशन के बारे में सोचना चाहिए, ना ही आपको स्थानांतरण के बारे में सोचना चाहिए। मतलब इस दौरान जो चीज़ें चल रही हैं उनको समझदारी के साथ आगे बढ़ाने का ही आपको प्रयास करना चाहिए, क्योंकि केतु साथ में है। केतु और मंगल की जो स्थिति होती है वो अंगारक दोष का निर्माण करती है, साथ ही साथ राहु के साथ भी इनकी जो स्थिति बनती है वो अंगारक दोष ही बनती है। इसके अतिरिक्त देखिए लाभ पर जो इनकी दृष्टि जा रही है वो विस्फोटक योग का निर्माण कर रही है। विस्फोटक योग शनि पर संबंध यानी कि विस्फोट, तो लाभ के लिए देखिए इस समय आपकी स्थिति जो है थोड़ी सी अच्छी नहीं कही जा सकती है। लाभ के लिए जो भी आप प्रयास कर रहे हैं उनको थोड़ा सा विराम दें, थोड़ा सा आप इस दौरान रेस्ट ले सकते हैं। तो इस दौरान आपके लिए रेस्ट लेना या किसी मित्र विशेष से सलाह लेना, ये दोनों ही चीज़ें आपके अनुकूल नहीं रहेंगी। आपको मित्र विशेष पर विश्वास तो करना है, लेकिन अंधविश्वास नहीं करना है। साथ ही साथ सामाजिक पद प्रतिष्ठा के लिए बेहद सजग रहना है, क्योंकि एक बार छवि धूमिल होने के बाद में फिर उसकी साख को बनाना बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। चीज़ें बनाने में तो बहुत काफ़ी लंबा समय लगता है, लेकिन बिगाड़ने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता। साथ ही साथ देखिए बड़े भाई बहनों के साथ वाद विवाद की स्थिति बनेगी, उस वाद विवाद की स्थिति से आपको थोड़ा सा अलग रहना है, संयम से कार्य लेना है। थोड़ा सा इस दौरान आपको क्या है कि मतलब जो लाभ हैं आपके वो कार्य आपके रुक सकते हैं, या फिर आपके कार्यों के लिए थोड़ी सी कह सकते हैं कि स्थिति जो है आपको परेशान कर सकती है। आपकी मानसिक स्थिति जो है इस दौरान कह सकते हैं बहुत अच्छी नहीं रहने वाली। तो इसके लिए देखिए हम सदैव आपसे आग्रह करते रहते हैं उपायों के लिए, क्योंकि जब आप उपाय करते हैं तो क्या होता है, ग्रह की अरिष्टता समाप्त होती है और ग्रह की शुभता बढ़ती है। तो देखिए जिन लोगों के दाम्पत्य जीवन में, क्योंकि मंगल देखिए 70% लोगों के जीवन में मंगल खराब ही प्रभाव दे रहे होते हैं।
अब बहुत से लोगों के दाम्पत्य जीवन में देखिए आप देखते हैं 70% लोग ऐसे होते हैं जिनमें से एक व्यक्ति, चाहे वो पति हो या पत्नी, हर जगह पर समझौता करता है अपनी गृहस्थी को बचाने के लिए। ऐसे लोगों के लिए देखिए मैं एक उपाय विशेष बताना चाहूँगी, इसको आप कर लेंगे। सवा महीने का उपाय है कि 4 छुहारे लीजिए और 1 लीटर पानी में डाल दीजिए, उनको बॉयल कर लीजिए। और बॉयल करने के बाद में उनको क्या है कि आप जब वो पानी 1 ग्लास रह जाए, यानी कि 1 पाव रह जाए, तो किसी बहते हुए जल में प्रवाह कर दीजिए। ऐसा आप 43 दिनों तक करिए। आप उसके बाद देखेंगे कि आपकी जो घर में स्थिति है काफ़ी सुखद हो जाएगी। इसके अतिरिक्त देखिए महिला वर्ग से आग्रह रहेगा कि जो घर का रसोई घर होता है वो मंगल का स्थान होता है। घर के रसोई घर में कभी भी जूठी चीज़ें या कभी भी जूते चप्पल पहन कर ना जाएं, क्योंकि मंगल बेहद सात्विक ग्रह है। जितना ज़्यादा यहाँ पर साफ सुथरा रखेंगे, जितना ज़्यादा पवित्रता का ध्यान रखेंगे, उतना ही ज़्यादा धीरे धीरे मंगल, पूरे ग्रह के मंगल, घर में जितने भी सदस्य होंगे धीरे धीरे पूरे घर के मंगल अच्छे होने लग जाएंगे। इसके अलावा सायंकाल के समय रसोई घर में अगर नैऋत्य दिशा में कोई एक दीपक रखने का स्थान है तो मिट्टी के दीपक जरूर जलाएं। यह दीपक चमेली के तेल से या फिर आप घृत से जला सकते हैं। इसके अतिरिक्त देखिए जो लोग जिम जाते हैं या सांसों के उतार चढ़ाव वाली योगा करते हैं, या फिर जो लोग ईयरली ब्लड डोनेट करते हैं, देखिए ब्लड डोनेट वही लोग करें जो शारीरिक रूप से सक्षम हों। ब्लड डोनेट करते हैं या फिर जो लोग हनुमान जी की नित्य आराधना करते हैं, ऐसे लोगों के लिए मंगल देव की अरिष्टता काफ़ी हद तक कम हो जाती है। इसके अतिरिक्त देखिए लाल रंग का रुमाल सदैव अपने पास रखें। रक्त वर्ण के कपड़े पहन सकते हैं तो भी आपके लिए फलदायी रहने वाला है। साथ ही साथ एक लाल कपड़ा लीजिए, लाल रुमाल। जो भी देखिए उपाय होते हैं मंगल के, इसमें जो लाल रंग का प्रयोग किया जाता है वो होता है रक्त वर्ण। तो रक्त वर्ण का रुमाल लीजिए, उसमें 100 ग्राम सौंफ बांधिए और ऐसे स्थान पर उसे रखिए जहाँ पर आप सबसे ज़्यादा अपना समय बिताते हों। उस सौंफ की ऊर्जा से आपके मंगल जो है धीरे धीरे आपके लिए शुभ होने लगेंगे और आपको मंगल के शुभ प्रभाव ही प्राप्त होंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू